मैंने घोषणा किया है कि मैं एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। 243 सीट पर हम जाके सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत करें। जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुकूल और क्या समस्या है, उस समस्या का हम समाधान करें। तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार में कई तरह के उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पटना में भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी। बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में साइडलाइन किए जाने के बाद से पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, बल्कि बीजेपी ने पिछले आम चुनाव में पारस की पार्टी के बजाय लोजपा के चिराग पासवान वाले गुट को तवज्जो दे दी। इस वजह से रालोजपा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार पशुपति पारस किसके साथ जाएंगे, तो इसे लेकर भी करीब करीब सब कुछ क्लियर हो चुका है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव का हाथ थाम सकते हैं। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस के भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। इस बैठक में इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे और तो और पशुपति पारस ने अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वो अब जुट चुके हैं। बल्कि रालोजपा बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटने का दावा भी कर चुकी है। पारस ने महागठबंधन में जाने के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो उसी गठबंधन में जाएंगे जहां उन्हें सम्मान मिलेगा। सुनिए उनका पूरा बयान। 17 तारीख की जहाँ तक बात है, तो 17 तारीख में हम लोगों को अभी तक कोई निमंत्रण आया भी नहीं है और अभी हम आरजेडी गठबंधन में गए नहीं हैं। अभी हमारा है कि हम अगस्त तक अपने पार्टी, अभी तक हमारी पार्टी का जो दायरा था कि चलो गांव की ओर, तो 22 से जिला में हम लोगों ने दौरा किया है, जिला सम्मेलन किया है। अभी 16 जिला बाकी है और शहरी क्षेत्र बाकी है। अगस्त तक हम लोग का प्लानिंग है कि हम 3800 जिला में 243 सीट पर हम जाके सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत करें। जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुकूल और क्या समस्या है, उस समस्या का हम समाधान करें। और जब समय आएगा, जब चुनाव का बहुत नज़दीक समय आएगा, तो फिर हमको जिस गठबंधन के साथ है, आपको लगता है कि आरजेडी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर एनडीए को रोका जा सकता है बिहार में? देखिए, पूरे देश में 2 ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है कि पूरे देश में 2 गठबंधन है। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है। तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार में, बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये आप जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं, सब लोग, अधिकांश कुछ की संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है और खास करके दलित समाज जो हमारा है वो अभी एनडीए गठबंधन से नाराज है। देखिए, ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को माला पहना देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना
मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया, तो मुझको लगता 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर, और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, जब बहुमत मिलने की संभावना नहीं है।